आइए प्रिय शिव भक्त, सावन मास महात्म में शिव जी की कथा सुनते हैं। बड़ा ही सुंदर कथा है। 28वां अध्याय की कथा है। बाबा भोले इस कथा को सुना रहे हैं। यहाँ पर हम सब इस कथा को सुनेंगे। इसके बाद शिव जी की एक बड़ा ही सुंदर कथा सुनेंगे। आप सभी जानते हैं कि शिव जी की कथा अनेक है। जितनी कथा सुनेंगे उतना ही आनंद आएगा, इसलिए कथा जरूर सुनिए। आइए हम सब मिलकर कथा सुनते हैं। ईश्वर ने कहा, इसके बाद अगस्त अर्ध विधि को कहूँगा। हे मुनि, इसके करने मात्र से मनुष्य सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। अगस्त उदय से पहले ही समय का निश्चय करे। 7 रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हो तो पहले 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ दे। मैं उसके विधान को आपसे कहता हूँ। गृही सुबह श्वेत तिल से नहाकर सफ़ेद कपड़ा तथा माला धारण करे। शिव जी की पूजा में सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद वस्त्र का बड़ा ही अच्छा माना गया है। या सफ़ेद वस्त्र पहने, हरे रंग के वस्त्र पहने, सोने आदि से निर्मित वर्ण छेद सही रहित कलश स्थापना कर, पंचरत्न युक्त घी पात्र युक्त अनेक तरह के भोजनीय फल संयुक्त था माला कपड़े से विभूषित कर उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखे। उस पर कुंभोद्भव अगस्त ऋषि की प्रतिमा चतुर्भुज रखे। प्रतिमा मोटी लंबी हाथों युक्त, दक्षिण मुख, जटा मंडलधारी और सुशोभन शांत हाथ में कमंडलू बहुत शीशों से घिरी दर्भ अक्षतधारी तथा लोपा मुद्रा सहित हो। अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम लोपा मुद्रा है, तो आप सभी जानते ही होंगे। तो अगस्त ऋषि के साथ लोपा मुद्रा का भी मूर्ति बनाकर और पूजा करें। उसमें आह्वान कर गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करें। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करें। भक्ति पूर्वक मन से उद्योदन बलि अर्घ दे। उसके विधान सुने। सोने चांदी तांबा या वेणु में नारंगी, खजूर, नारियल, केला फल, कुष्ठमांड, कारवली, करेला, केला, अनार, भंटा, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, कुश, दुर्वा तथा अन्य सुस्वादु फल एवं पुष्प, अनेक तरह के भक्ष्य, 7 धान, 7 अंकुर, 5 पलव, 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर अच्छे प्रकार के पात्र की पूजा करें। पृथ्वी में घुटनों के बल स्थित हो। पात्र को सिर में लगाकर मस्तक झुका कुंभोद्भव मुनि का ध्यान कर श्रद्धा भक्ति युक्त अर्घ दे और कहे, कासा पुष्प तुल वाले वही मारुत संभव, हे मित्रावरुण कुंभ योने, आपको नमस्कार है। हे विंध्य वृद्ध क्षय कर, हे मेघतोपासिपासव, हे रत्नबल, हे देवर्ष, हे लंकावास, आपको नमस्कार है। जिससे अतापी और महाबली वातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोपा मुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि त्रिविध ताप नष्ट होते हैं, उसको नित्य नमस्कार है। इस प्रकार आप सभी 28वां अध्याय की कथा सुने। 29वां अध्याय की कथा आगे सुनेंगे। आइए बाबा भोले का छोटा सा शिव जी की कथा सुनते हैं कि कैसे एक वृद्ध व्यक्ति को भगवान दर्शन देते हैं। किसी छोटे शहर में एक हरिया नाम के वृद्ध व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम बेनू था।
दोनों मध्यस्थ उम्र के थे और अपने साधारण सी झोपड़ी में रहा करते थे। कुछ काम करते और उससे जो मजदूरी मिलता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। पर एक दिन उन्हें कोई काम नहीं मिला, तो उनको खाने का सामग्री न ला पाए, तो भोजन भी नहीं बना और उस दिन भूखे रह गए दोनों पति पत्नी। दूसरे दिन भी काम नहीं मिला, तो उन लोग उस दिन भी कुछ नहीं ला पाए भोजन बनाने की सामग्री। तो उनकी पत्नी कही, क्या हम लोग आज भी भूखे रहेंगे? भोले बाबा की यही इच्छा है क्या? कैसे रह पाएंगे? कल भी भोजन नहीं मिला, आज भी भोजन। उनके पति कहे कि बेनू, चिंता क्यों करती हो? सामने ही शिव जी का मंदिर है, हम लोग चलेंगे, वहाँ कुछ न कुछ तो भोजन प्रसाद के रूप में मिल ही जाएगा, उसी को खाकर सो जाएंगे। और दोनों भगवान भोले बाबा के मंदिर चले जाते हैं। संयोगवश उस दिन सोमवार का दिन होने के कारण मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, बहुत लोग थे। ये बेचारे दोनों बूढ़े थे, इस कारण अलग ही लाइन में खड़े रहे। जो भी लोग आते प्रसाद चढ़ाते उधर ही सामने वाले में बट जाता, इन लोग के पास पहुंच ही नहीं पाता था। बहुत देर तक खड़े रहे, काफ़ी लेट हो गई, रात हो गई, इन लोग को कुछ नहीं मिला। दोनों बड़ा ही उदास हो गए थे। तभी एक व्यक्ति आते हैं थाल में भोजन लिए और बाबा को भोग लगाते हैं, शिव जी को भोग लगाकर जब वह बाहर निकलते हैं तो उनकी दृष्टि उस बूढ़े बूढ़ी हरिया और बेनू पे पड़ता है। देखते हैं कि दोनों उदास हैं और ऐसा लग रहा है कि भोजन के लिए चाहत है, उनके अंदर इच्छा है। उनको लगा कि कहीं बाबा भोले और माता पार्वती तो नहीं भेष बदल के इस रूप में है, तो ये भोजन उन्हीं को दे देते हैं। ऐसा उनके मन में विचार आया और वह व्यक्ति भोजन, थाल का भोजन उन्हें पकड़ा देते हैं और कहते हैं, बूढ़े बाबा आप दोनों ये भोजन कर लो। बड़ा खुश होते हैं दोनों पति पत्नी थाल से भरे हुए सुंदर सा भोजन देखकर। जैसे ही एक कोने में जाकर खाने के लिए बैठते हैं तो एक स्त्री अपने छोटी सी 2-3 वर्ष की बेटी को लेकर आती है और कहती है, मैं कितने दिन से भूखे हैं, भोजन नहीं मिला, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है, बाबा ये भोजन मुझे दे दो, हम भूखे हैं, हम 2 दिन से भूखे हैं, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है, रो रही है। अब हरिया क्या करते, जो बूढ़े बाबा थे उन्होंने उस थाल को, भोजन को उस स्त्री को दे दिए जो कि उनसे भोजन मांग रही थी। अब दोनों बोले, बाबा का शायद यही कृपा है, अगर बाबा चाहेंगे तो भोजन मिलेगा, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। ऐसा विचार करके दोनों घर आ जाते हैं और अपने झोपड़ी में पानी पीकर सोने जाते हैं। भोले बाबा माता पार्वती सब देख रहे थे, तो भोले बाबा कहते हैं अपने गण को कि जाओ और बूढ़े बाबा दोनों पति पत्नी को भोजन दो। उन दोनों साधु का भेष बनाकर आते हैं 2 गण और 2 थाल में सुंदर सा भोजन लेकर आते हैं। आवाज़ लगाते हैं, माई माई दरवाज़ा खोलो, बाहर आओ, मेरे पास ज़्यादा भोजन है, ये भोजन ले लो, यह प्रसाद है, इसको फेंक नहीं सकते, आप लोग खा जाओ, मुझे ज़्यादा भोजन मिल गया है माई, आप ले लो। ऐसे आवाज़ लगाते हैं तो बाबा, जो हरिया नाम के बूढ़े व्यक्ति थे और उनकी पत्नी बेनू नाम, दोनों बाहर आते हैं और भोजन देखकर बड़ा ही प्रसन्न होते हैं और भोजन बड़ा खुशी से ले लेते हैं थाल। और जो साधु के भेष में बाबा भोले के गण आए हुए थे वो चले जाते हैं। दोनों बड़ी खुशी मन से भोजन को ग्रहण करते हैं, कहते हैं, आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया है, भोले बाबा की कृपा से हमको इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला है, काश मेरे घर में भी बाबा का मूर्ति होता तो मैं भी पूजा करती। ऐसा बेनू ने अपने पति हरिया से कहा। भोले बाबा और माता पार्वती सब देख और सुन रहे थे। भोले बाबा कहे वही दोनों अपने गण को कि इस बूढ़े बाबा के पास मेरा शिवलिंग पहुंचा दो। सुबह प्रातः जब वो दोनों साधु के भेष में फिर गण आते हैं और बड़ा सुंदर शिवलिंग एक देकर कहते हैं, बाबा हम तीर्थ के लिए जा रहे हैं,
यह शिवलिंग आप अपने घर में स्थापना करके पूजा करना। अगर हम तीर्थ से आ गए तो ये शिवलिंग ले जाएंगे, और नहीं तो आप पूजा करते ही रहना। ये शिवलिंग रख लो। बड़ा खुश होते हैं हरिया और उनकी पत्नी बेनू कि बाबा ने मेरी बात सुन ली, और अपने आंगन में शिवलिंग की स्थापना कर देते हैं, पूजा करने लगते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन तेज़ बारिश होने लगती है अंधड़ तूफान के साथ। तो बेनू अपने पति से कहते हैं, देखो जी, हमारे भोले बाबा बाहर हैं, बारिश हो रही है, ये तो गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे, इनके लिए कुछ उपाय करो। तो हरिया जो बाबा के थे, बूढ़े थे, कहते हैं, मैं और कहाँ से उपाय कर सकता हूँ, बस अपना झोपड़ी के ऊपर जो लगा हुआ है छज्जा, उसको भोले बाबा के ऊपर कल सुबह में लगा दूंगा, 4 तरफ से खूंटे गाड़ के, और अपने ऊपर का जो है छज्जा दीवार जो छाया हुआ है छत, वो मैं डाल दूंगा भोले बाबा के ऊपर, ताकि उनके ऊपर धूप पानी न पड़े। तो बेनू कहती है, ठीक है, कल हम लोग ऐसे ही करते हैं। बेनू कहती है, पर हम लोग का घर तो उजड़ जाएगा, हमारे यहाँ भी पानी आएगा। तो हरिया बोलते हैं, आने दो, आएगा तो हम भीग जाएंगे, पर भोले बाबा को नहीं भिगाएंगे। भोले बाबा और माता पार्वती सब बात सुन रहे थे। माता पार्वती कहती हैं, देखिए स्वामी, आपके कैसे कैसे भक्त हैं जो खुद भीग जाएंगे पर आपको ना भीगने देंगे। भोले बाबा मुस्कुराते हैं। माता जी कहती हैं, कुछ करिए स्वामी अपने भक्त के लिए। बाबा बोलते हैं, अवश्य अवश्य करूँगा। जब वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी आपस में बात करके सो जाते हैं, और बाबा आते हैं और उनके झोपड़ी के ऊपर नज़र डालते हैं, तो वहाँ विशाल महल बन जाता है। अपना उनका जहाँ शिवलिंग की स्थापना थी, वहाँ पर नज़र डालते हैं तो बहुत सुंदर मंदिर बन जाता है। सुबह उठते हैं जब हरिया उनकी पत्नी बेनू, तो वो देखते हैं कि इतना बड़े महल में हम लोग हैं, और मेरा जो शिवलिंग बाहर आंगन में ऐसी था, वहाँ तो बहुत सुंदर मंदिर बन गया है। अब यह खबर पूरे शहर, पूरे आसपास के गांव में फैल जाता है। सब लोग देखने आते हैं कि रात भर का चमत्कार में देखो, ये हरिया और उनकी पत्नी का इतना बड़ा महल हो गया, और रात में ही इतनी सुंदर शिवलिंग बन गया। सब लोग खूब दर्शन करते हैं, और दर्शन करके शिव जी का शिवलिंग मंदिर का नाम चमत्कारी शिवलिंग रखा जाता है। और दूर दूर से लोग आने लगते हैं कि चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन करने चलिए। चमत्कारी शिवलिंग का दर्शन, और हरिया और उनकी बेनू का घर धन संपत्ति से भर जाता है, और दोनों श्रद्धा भक्ति से शिव जी के जब तक जीवित रहते हैं पूजा करते हैं, और बड़ा सुखी जीवन बिताते हैं। इस प्रकार मेरे भोले बाबा अपने भक्त की सदा रक्षा करते हैं, उनको आकर बड़ा आशीर्वाद देते हैं, सहायता करते हैं। तो बाबा भोले का मन से पूजा करें, भक्ति करें। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे बोलते रहिए, लिखते रहिए। आइए भोले बाबा की जैसे बराबर आरती करते हैं, छोटी सी आरती कर लेते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। आप सब कथा को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर हर महादेव लिखिए। और जैसा कथा कैसा लगा, क्या लगा, ज़रूर बताया कीजिए, तो हमें भी खुशी मिलेगी कि क्या मैं कथा कैसे बना रही हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कि कथा में आनंद आ रहा है या नहीं। यह सब कथा बाबा भोले का है, मेरा कुछ नहीं है और ना मैं कुछ जानती हूँ। बस जितना मुझसे बन रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ। आप सभी जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, आपको अपने दिल से प्रणाम और धन्यवाद कर रही हूँ। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे।